अजेंद्र भी जुड़े हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का खतरा जो तेजी से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा नियंत्रण जरूर हुआ है, जो केसेस है उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा पिछले साल की अगर हम तुलना करें इस साल से, तो पिछले साल मौतें कम हो रही थी, लेकिन इस साल मौतों ने पीछे छोड़ दिया है उन आंकड़ों को जो संक्रमित हो रहे हैं। यही बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, अगर बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल इतना जो कोरोना का कहर था इतना तेज नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि पिछले साल रिकवरी रेट बहुत ज्यादा था, मौतों का आंकड़ा बहुत कम था। लेकिन सरकारी कागजों में ये मौतों का आंकड़ा एक जिले से 3 से 4 मौतों का है। लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर जो लगी भीड़ है, जहां पर दाह संस्कार के लिए वेटिंग में लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकारी जो आंकड़े हैं वो लगातार 4 से 5 मौत बताते हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में रोज मौतें हो रही हैं। अगर बात करते हैं आगरा की, तो आगरा में अगर पिछले 15 दिन पहले देखा जाए तो लगातार लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ चुकी थी। दाह संस्कार के लिए वेटिंग में लोग रहते थे, 7 से 8 घंटे में वेटिंग में नंबर आ पा रहा था। चिताओं से पूरा धुआं आगरा के पास देखा जा रहा था, लेकिन तब भी सरकारी आंकड़े कम थे। लगातार जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर है उसके चलते तमाम अस्पताल यहाँ खोले गए। 26 अस्पताल कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वही 2 सरकारी अस्पताल हैं एसएन मेडिकल कॉलेज में जो कोविड के सेंटर बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद यदि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो लोग एक सिलेंडर लेकर आते हैं उनकी भीड़ 300 से 400 लोगों की भीड़ देखी जाती थी। तो ये वो लोग हैं जो घर में अपना इलाज करा रहे हैं, चाहे किसी मजबूरी में हो, गरीब व्यक्ति जिसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है या उसकी कोई जुगाड़ नहीं है, उसको बेड नहीं मिल पाया है, तो वो घर में इलाज करा रहा है। तमाम मौतें यहाँ पर हुई हैं। आरटीपीसीआर और एंटीजन की हम बात करते हैं, जिनकी टेस्ट में एंटीजन और आरटीपीसीआर में नेगेटिव रिपोर्ट आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका सीटी कराया जाता है तो सीटी में चेस्ट में इन्फेक्शन देखा जाता है, और इन्फेक्शन इस कदर भर चुका होता है कि तमाम यहाँ मौतें हुई, चाहे वो अटैक का वजह रहा हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आलम है, आगरा की हम बात करते हैं या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का संक्रमित होने में 47वां नंबर है। और वही जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर दौरा कर रहे हैं, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों की, साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल किस तरह से मरीजों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की क्या व्यवस्था है, उसी के चलते आगरा में भी लगातार यहाँ अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। आगरा में आपको बता दें कि ऑक्सीजन गैस के प्लांट हमने जो लगातार तमाम तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर भीड़ लगी रहती थी लोगों को, पहले ये आलम था कि 24 घंटे में ऑक्सीजन मिलती थी, लेकिन अब यह आलम यह है कि आगरा में 2 प्लांट ऐसे हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। एक प्लांट को आर्मी की मदद से स्टार्ट किया गया, और अब अगर हम बात कर लेते हो तो तमाम अभी यह आलम यह है कि आगरा में 2 प्लांट ऐसे हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। एक प्लांट को आर्मी की मदद से स्टार्ट किया गया, और अब अगर हम बात कर लेते हो तो तमाम अभी भी हालात ऐसे हैं कि आगरा में आपदा में अफसर यहाँ हॉस्पिटल निकाल चुके हैं। एक प्राइवेट अस्पताल पर डीएम द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि वहां पर मरीज एडमिट हुआ और उस मरीज की मौत हुई और उसके परिजनों से 9,60,000 रुपए का बिल वसूला गया, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा जिला प्रशासन ने जो रेट तय किए हैं, तय रेट में 15,000 और 18,000 रेट तय किए गए, और उसके अंदर दवाई, डॉक्टर की फीस और मरीज का खाना, ऑक्सीजन और रूम का चार्ज और बेड का चार्ज निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर आपदा में अफसर निकालने वालों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। आगरा में अस्पतालों के रूम का चार्ज 15,000 कर दिया, डॉक्टर की फीस अलग कर दी, दवाइयों का चार्जेज अलग कर दिया, और बिल्कुल जो तय रेट है उससे डबल रेट यहाँ पर अस्पतालों ने लिए। प्रशासन ने सुध ली। जिस तरह से 2 दिन पहले ही आगरा के अस्पताल में यहाँ पर कमी पाई गई, उससे स्पष्टीकरण मांगा लिए, लेकिन ये देर यसी काफी दिनों बाद यहाँ प्रशासन को सुध आई है, क्योंकि तमाम लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली ये वो अस्पताल कर चुके हैं जिनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। और आगरा के अगर आलम की बात करते हैं तो अभी भी तमाम मरीज हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। पहले आगरा में 200 सेंटर थे जो कि वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन कल हमने के न्यूज के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई जहां पर वैक्सीन सेंटर पर तमाम मारामारी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ये सोया हुआ स्वास्थ्य विभाग था, प्रशासन था, इनको कोई भी इस ओर ध्यान नहीं था, क्योंकि जहां 200 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, और आगरा जिले की अगर हम बात करते हैं शहरी इलाके की, तो वहां पर 135 सेंटर थे और अब महज 4 सेंटर हैं। डोज की कमी है, वैक्सीन की कमी है। लगातार उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी तमाम जगह से तस्वीरें आती हैं। आगरा में अब कुल मिलाकर डेली 4,000 डोज लगती हैं, जो 18 प्लस से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए आई हैं। लेकिन ये 4,000 वैक्सीन कितने लोगों में लग पाएंगी, तमाम यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि कोरोना का डर हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक घर के अंदर है, और तमाम मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। तमाम सोशल मीडिया पर अगर फेसबुक पे अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो देख सकते हैं तमाम श्रद्धांजलि और
दिवंगत आत्मा को शांति दे। इस तरह के तमाम ये वीडियो हैं और ये कहर दर्शा रहा है, चाहे सरकारी कागजों में, सरकार में और सरकार के सिस्टम के कागजों में ये मौतों का आंकड़ा एक जिले से 4 से 5 मौतों का होता है। लेकिन यही अगर हम आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा में 300 से 400 मौतें हुई हैं, लेकिन इन मौतों का कारण क्या रहा ये अभी तक कोई नहीं बता पाया है। और सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो मौत हुई है उसका मौत का कारण क्या होगा, लेकिन कागज अलग बोलते हैं, प्रशासन जो बोलेगा वही सूबे के मुखिया जानेंगे, क्योंकि प्रशासन है, सिस्टम में बैठे हुए अफसर हैं, इनके काम कारगुजारी किस तरह है, इनको ऊपर सूबे के मुखिया को किस तरह से बताना है ये अलग बात है। लेकिन कोरोना की ये लहर लगातार बहुत बताना है ये अलग बात है, लेकिन कोरोना की ये लहर लगातार बहुत बड़ी है। और दूसरी ओर अगर हम आंशिक लॉकडाउन की बात कर लेते हैं तो इस बार का लॉकडाउन पिछली बार की तरह से अलग है। तमाम चीजें खोलने, तमाम दुकानें खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन अब आगरा के लोगों में भी डर देखा जा रहा है। और उसका आलम यह है कि पिछले 5 से 6 दिन से गिरावट आई है कोरोना के कहर में, और जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं मिला करते थे उन हॉस्पिटल में अब 10 से 20 बेड खाली हैं। और जल्द से जल्द हम भी के न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन है कहीं ना कहीं एक संजीवनी साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की यहाँ किल्लत और कालाबाजारी देखने के लिए मिल रही है, और लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर लोग सतर्क रहेंगे तभी शायद इस कोरोना की कहर को चैन को तोड़ पाएंगे, कहर कम हो पाएगा। और दूसरी ओर सरकार से लगातार हम इस बात को कहेंगे कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि जल्द से जल्द वैक्सीन हो सके। जिस तरह से आगरा शहर में 4 सेंटर बनाए गए हैं, तमाम एक सेंटर पर हजारों की भीड़ देखी जा रही है। अगर ये सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं प्राइवेट अस्पतालों में या जगह जगह पर ये बना दिए जाएं तो शायद ये भीड़ कम होगी, क्योंकि एरिया वाइज लोग अपने यहाँ पर जाकर टीकाकरण करा लेंगे। लेकिन जिस तरह से हजारों लाखों की भीड़ आगरा शहर के इलाके में है, वहां पर महज 4 सेंटर एक कमी है, और उसी का कारण है कि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें आती हैं। और वहीं देहात की हम बात कर लेते हैं तो देहात के 18 CSC पर यह टीकाकरण चल रहा है, और इसके लिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। यही बिल्कुल अजेंद्र, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। पहले ये कि सिस्टम कितना संक्रमित हो चुका है, जिस तरीके से आंकड़ों को छुपाया जाता है, मौत के आंकड़े कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया इस बात की एक कह सकते हैं ये बात बताता है कि किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बहुत कम बताए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शमशान घाट में जिस तरीके से लकड़ियां नहीं है, टोकन लेना पड़ रहा है, कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए गड्ढे नहीं बनाए जा पा रहे हैं, जगह नहीं है क्योंकि वहां पर इस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं आज, क्योंकि आंकड़े मौतों के हैं जो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने ये भी कही कि लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो उनके सामने मजबूरी ये है कि भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास, महंगा कर दिया है सारी चीजों को। अस्पतालों में जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों को लेकर कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। और सबसे पहले संक्रमित सिस्टम को डोज देने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में काफी अंतर है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये हमने ही क्रिएट की हैं, हमारे बीच के ही लोग जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने क्रिएट की हैं। अगर चीजें महंगी नहीं होती तो लोग अस्पतालों का रुख करते, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको अस्पतालों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हम अस्पताल जाएंगे तो हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि आपकी देखरेख कोई नहीं कर सकता वहां पर। अस्पतालों की ऐसी तस्वीरें, तो कहीं ना कहीं ये बातें सरकारी दावों के हिसाब से कही जा रही है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो आप खुद इस बात को मानते हैं कि अस्पतालों में जिस तरीके से बेड नहीं है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कालाबाजारी चरम सीमा पर है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह एक बड़ी ये भी है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए का खरीदेंगे, हर किसी जो गरीब तबके के लोग हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का, या हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है रेमडेसिविर इंजेक्शन, हर कोई दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन तो फिर भी महंगी चीज़ों में आती है, और इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है इसके लिए ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। देखिए यसी, अगर कुल मिलाकर पहले तो हम सरकारी दावों की बात कर लेते हैं। सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए अफसर हैं वो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, बेडों की किल्लत नहीं है, और जो इंजेक्शन और दवाइयां हैं उनकी किल्लत नहीं है। लेकिन हकीकत में ये दावे सारे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर रहे थे आगरा की, तो आगरा में यसी ये आलम हुआ है कि हॉस्पिटलों ने अपने हॉस्पिटलों के बाहर वहां पर एक नोटिस चस्पा कर दिया
कि हमारे हॉस्पिटल में मात्र 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। उसके बाद जो आलम हुए हैं, यदि यहाँ पर पब्लिक जो मरीज के तीमारदार थे वो हॉस्पिटलों से खाली सिलेंडर को लेकर यहाँ जो प्लांट है वहां भागे, और यही नहीं, आगरा के आसपास, आगरा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद में जहां पर भी ये प्लांट थे, अपने मरीज को हर एक व्यक्ति बचाना चाहता है क्योंकि वो घर का मेंबर है। और यही आलम तमाम वीडियो हमने दिखाए हैं। ऑक्सीजन के प्लांट की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन के प्लांट के बाहर आज से 15 दिन पहले की बात कर लेते हैं तो सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखती थी, महिलाएं, पुरुष, और वहां पर लाइन में लगे हुए रोते दिखाई दिए कि हमारे घर का मेंबर मर जाएगा, हमें ऑक्सीजन दे दिए। अस्पतालों ने साफ तौर से 1 दर्जन अस्पतालों ने नोटिस छपा कर दिए कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और ये आलम डेली ही होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी लगातार कहते चले जा रहे थे कि ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन ये हकीकत है कि तमाम मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई है। अगर हम दूसरी ओर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसको कि इस समय संजीवनी माना जा रहा है, इसकी हकीकत यह है कि प्रदेश के मुखिया लगातार कहते हैं कि इंजेक्शन की कमी नहीं है, कोविड अस्पतालों में ये इंजेक्शन पहुंचेगा। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो सीएमओ द्वारा आज से 7 दिन पहले बताया गया कि ये 40 इंजेक्शन लखनऊ से डेली आते हैं, जो कि आगरा का ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता है, और उसके बाद जो 2 कोविड अस्पताल सरकारी हैं और साथ ही साथ 26 अस्पताल जो कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। लेकिन वहां पर रहने वाले मरीजों को हमने जाकर खुद देखा है और उसके तीमारदारों को भटकते हुए देखा है कि इंजेक्शन दे दीजिए। पहले कहा जाता है कि आगरा के एडीएम सिटी के पास जाइए, वही इसके प्रभारी हैं। जब वो वहां जाता है तो कहा जाता है कि सीएमओ साहब के पास जाइए। सीएमओ साहब कहते हैं कि हॉस्पिटल के लेटर हेड पर लिखवा के लाइए। लेटर हेड पर लिखवाने की कहते हैं तो हॉस्पिटल संचालक बोल देता है कि हमें सीएमओ साहब ने मना करा है, लेकिन उसके बाद ये मरीज का तीमारदार इन अफसर और इन हॉस्पिटल संचालकों के बेड की गेंद बन जाता है और इधर से उधर भटकता रहता है। काफी मशक्कत के बाद वो मजबूर हो जाता है और कल जाकर वो ब्लैक में और वो इंजेक्शन खरीदता है, क्योंकि कीमत कुछ भी हो लेकिन मौत से ज्यादा कीमत नहीं हो सकती है, चाहे पैसे का इंतजाम वो कहीं से भी करे। हालांकि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंजेक्शन 140 इंजेक्शन यहाँ मंगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कालाबाजारी बिल्कुल नहीं रुक रही है और खुलेआम यहाँ ब्लैक में ये इंजेक्शन मिल जाता है, जिसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपए है। जैसा ग्राहक पड़ जाए वैसा ही ये कालाबाजारी करने वाले ये जो ऑक्सीजन जो इंजेक्शन है उसको बेच देते हैं। और ये इंजेक्शन की बात नहीं है, अगर हम बात कर लेते हैं जो कोरोना में यूज हो रही दवाइयों की हम बात करते हैं तो आगरा में तमाम होलसेलर और तमाम रिटेलर ऐसे हैं कि एमआरपी से रेट ज्यादा में बेच रहे हैं और किसी बात का उनको डर नहीं है। हालांकि प्रशासन और पुलिस चाहे लाख दावे करे कि इन कालाबाजारी करने वालों को सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपदा में अफसर निकाल चुके और ये मानवता को शर्मसार करने वाले जो व्यापारी हैं ये अभी भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और तमाम आज भी लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए का बिल दे रहे हैं। सूबे के मुखिया द्वारा कहा गया कि सभी हॉस्पिटल अपने बाहर रेट लिस्ट लगाएंगे, लेकिन आज भी उस रेट लिस्ट से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। 15,000 18,000 का रेट तय किया गया है, लेकिन इन लोगों को कमाने के तमाम तरीके आते हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं इसके अलावा डॉक्टर की फीस और तमाम ऐसी दवाइयां हैं जो दवाइयां जिनकी कीमत आज अगर 100 रुपए थी तो वो दवाई आज एमआरपी पर मिल रही है 300 से ज्यादा रुपए लिए जाते हैं। 100% से ज्यादा यहाँ मरीज से दवाई ली जा रही है। वो दवाई कितनी मरीज को लग रही है ये आईसीयू में जाकर या वेंटिलेटर पर जो मरीज है उसको जाकर कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपदा में अफसर निकालने वाले ऐसे संवेदनाएं खत्म होने वाले ये डॉक्टर आज भी इस आपदा में इस महामारी में पैसा कमाने की सोच चुके हैं। और गरीब व्यक्ति अगर हम ऐसी बात कर लेते हैं तो आज एक गरीब व्यक्ति के हाथ का ये इलाज नहीं है, वो कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करा सकता है। ये एक कड़वा सत्य है, चाहे सूबे की सरकार और प्रशासन में बैठे अधिकारी जरूर कहते हो कि सरकार द्वारा कहा गया कि गरीब व्यक्ति को कोई भी निजी अस्पताल हॉस्पिटल से बाहर नहीं लौटाएगा, उसका सभी खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन एक भी ऐसा मरीज यहाँ पर आगरा का प्रशासन अगर नहीं दिखा पाएगा कि किसी गरीब का इलाज कराया हो और उसको भुगतान अपनी जेब से न दिया हो, तो ये आलम है सिस्टम का। और सिस्टम में बैठे हुए उन अधिकारियों का कर लेते हैं तो आज एक गरीब व्यक्ति के हाथ का ये इलाज नहीं है, वो कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करा सकता है। ये एक कड़वा सत्य है, चाहे सूबे की सरकार और प्रशासन में बैठे अधिकारी जरूर कहते हो कि सरकार द्वारा कहा गया कि गरीब व्यक्ति को कोई भी निजी अस्पताल हॉस्पिटल से बाहर नहीं लौटाएगा, उसका सभी खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन एक भी ऐसा मरीज
यहाँ पर आगरा का प्रशासन अगर नहीं दिखा पाएगा कि किसी गरीब का इलाज कराया हो और उसको भुगतान अपनी जेब से न दिया हो, तो ये आलम है सिस्टम का, और सिस्टम में बैठे हुए उन अधिकारियों का और सरकार के मुखिया को क्या तस्वीर आगरा की दिखाई जाती होंगी वो एक अलग बात है। लेकिन जमीनी हकीकत में हम बात करते हैं तो आज भी इंजेक्शन के लिए किल्लत है, ऑक्सीजन के लिए आज भी लोग। बिल्कुल अजेंद्र, कहीं ना कहीं ये सच है कि सरकार के पास जो आंकड़े जो आते हैं और जो जमीनी हकीकत है वो उससे बहुत इतर है। कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ कम हो रहा है लेकिन मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बात समझनी होगी हमें, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी की वजह से है जो आज लोग अपनों को खो रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना का ग्राफ भले ही बढ़ रहा है, माफ कीजिएगा कम हो रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शायद इसकी बड़ी वजह है कालाबाजारी, जिसकी बड़ी वजह है अस्पताल में जिस तरीके से गरीबों को बेड नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अपना दम तोड़ देते हैं और अपनों को लोग खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत खराब है और कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।